शिमल होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि चींटी के दिमाग में कितनी तस्वीरें स्टोर हो सकती है इतनी छोटी सी दिमाग में। कई चींटियां जिस रास्ते पर चलती हैं उसे गुजरते हुए रासायनिक पदार्थ छोड़ते हुए चलती है। इसके जरिए वे भोजन हासिल करने के बाद भी अपने घर लौटने का रास्ता तलाश कर लेती है। लेकिन रेगिस्तान में पाई जाने वाली चींटियां ऐसा नहीं करती है। वो ऐसे ही खाने की खोज में इधर उधर घूमती चलती है और अमूमन लौटते हुए अपने घर का रास्ता तलाश ही लेती है। वैसा इसलिए कर पाती है क्योंकि वो रास्तों की तस्वीर याद करते हुए चलती है, मानो उसके दिमाग में कोई आंतरिक जीपीएस सिस्टम काम कर रहा हो। चींटियां अपने घर का रास्ता का लैंडमार्क के बारे में जानकारी को अपने छोटे दिमाग में एकत्र करते हुए चलती है। इंसान भी इसी तरह से अपने रास्तों को याद रखते हैं। इस प्रभावी तरीके के जरिए जब चींटी अपना रास्ता भटक जाती है तो इन विजुअल संकेतों के जरिए रास्ता पहचान लेती है। और इस पे काफी रिसर्च भी चल रहा है। ब्रिटेन की एडिनबरा यूनिवर्सिटी के बारबरा बेव के नेतृत्व में एक दल ये जानने की कोशिश में जुटा हुआ था कि चींटी का दिमाग किस तरह से काम करता है। उसकी टीम चींटियों के मस्तिष्क को समझने में कामयाब रही है। चींटियों का दिमाग उनके मस्तिष्क के सबसे अगले हिस्से में मौजूद होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि चींटियों के दिमाग में क्या चलता रहता है। चींटियों के दिमाग के नेटवर्क को नकल करके एक छोटा सा रॉबोट भी उन लोगों ने बनाया था। ये रॉबोट एक तरह का मोबाइल फोन है जो व्हील के माध्यम से चलता है। एक चींटी की तरह ये देख भी सकता है अपने कैमरे के माध्यम से। इसके अंदर जो प्रोग्राम लगा होता है उसके चलते आसपास चलता ही है। इसमें एक एमोनी डायरेक्शनल लेंस भी लगा होता है। इस प्रयोग से यह पता चला कि चींटी स्थान की पहचान के लिए 400 तस्वीरों को स्टोर कर सकती है। रोबोट को चींटियों वाले रास्तों को ही फॉलो करने का निर्देश दिया गया है। वेब बताती है कि उनके प्रयोग इस बात की पुष्टि करते हैं कि विजुअल इमेज के जरिए चींटियां अपना रास्ता तलाशती है। रोबोट या फिर कहें कृत्रिम चींटियों को कई प्रयोगों में इस्तेमाल की बात हो रही है। चींटियों की नकल से एक बेहतर तकनीक लोग डेवलप कर रहे हैं। वो लोग रॉबर्ट्स को उन स्थितियों में इस्तेमाल करते हैं जहां कॉम्प्लेक्स सेंसर नहीं भेजना चाहें। चींटियों में एक खास गुण होता है कि आपस में मिलकर एक सुपर जीव के तौर पर कार्य करती है। वहीं चींटियों के दिमाग को बनाना भी ये जाहिर करता है कि किस तरह प्रकृति तकनीक की दुनिया को बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है। इसके अलावा चींटियों की जमीन के अंदर खुदाई करने की क्षमता भी बेहतरीन है। ऐसे में चींटियों की कॉलोनी की तरह रॉबर्ट्स की कॉलोनी भी बनाई गई है जिससे अलग अलग प्रयोग संभव हो सके। तो सोचिए हमारी टेक्निक कहां से कहां जा रही है। बहरहाल इतना तय है कि चींटियों का दिमाग चाहे जितना भी छोटा हो लेकिन उससे काफी कुछ सीखा जा सकता है, एकता सीखी जा सकती है उनसे। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।